हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम इकराम। और आज मैं अपनी लाइफ के बारे में जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि जब मैं बाहर निकली तो मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। सबसे पहले तो 2011 में जब मैं बाहर निकली घर से, और ऑब्वियसली एक कैफ़े की लड़की थी और बाहर जाकर क्या ढूंढे क्या ना ढूंढे। ये ख़ास तौर पे हमारी लड़कियों के लिए वीडियो है। तो मैं जब बाहर निकली तो मैंने बहुत से चैनल्स में कांटेक्ट किया, बहुत से सीवीज़ के प्रिंट्स निकाले और उनको जो लेकर मैं जगह जगह गई और ये कहा कि मुझे जॉब चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने दोस्तियां करनी चाहिए और अगर दोस्ती का जवाब दोस्ती से नहीं दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि जाएं ब्रेसेस लगा के आए। दांत बहुत बड़े हैं आपके, लिटरली मैंने अभी तक कुछ नहीं लगवाया ब्रेसेस वगैरह। दांत बहुत बड़े हैं, स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगेंगे। मैं बड़ी डिसअपॉइंट होकर जो है फिर एक स्टेट लाइफ आप कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी जो है, 2 इयर्स मैंने वहाँ पर स्पेंड किए। और स्पेंड करने के बाद वहाँ पे मार्केटिंग की मैंने और इंश्योरेंस करवाई लोगों की, तरले मिन्नतें मार मार के। और आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मार्केटिंग में लड़की की जो रिस्पेक्ट है कितनी ख़राब होती है। वो मैंने 2 साल करने के बाद थोड़ा पैसा कमाया। पैसा कमाने से इंसेंटिव मुझे मिला और फिर मुझे एक ऑफ़र आई फ्राई चिक्स से। फ्राई चिक्स ब्रांड है ऑब्वियसली एक। तो वहाँ पे मैंने एज अ कैशियर ज्वाइन किया, सुपरवाइज़र गई, फिर मैं जनरल मैनेजर बनी। वहाँ पे मैंने काफ़ी ब्रांचेस की ओपनिंग भी करवाई और तकरीबन तकरीबन 18-18 घंटे मैंने ड्यूटी भी दी। ड्यूटी देने के बाद जो है वो उसके लाइक मैंने उसको छोड़ा था बिकॉज मेरी जो ट्रांसफ़र है वो बहुत दूर हो रहा था लाहौर से बाहर। मैंने वो छोड़ दिया और 2-3 माह फ्री होने के बाद, फ्री बैठने के बाद मैंने एक दोस्त से कहा कि मुझे कहीं पर ना फ्रीलांस में ही कहीं एडजस्ट कर दो। तो एक बार मुझे उस आमिर खान आए हुए थे रेसलर, उन्होंने मुझे वहाँ पे रेकमेंड किया कि जाके आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए। मैं वहाँ गई और लिटरली मुझे 500 रुपीज़ दिए कि आप रिपोर्टिंग करके लाई हैं न्यूज़पेपर के लिए। वहाँ पे मुझे इब्रारुल हक मिले और बाहर ही पार्किंग में वेट करे थे। ही सेड तुमने अच्छा काम किया है, तो अगर जॉब चाहिए हो तो मेरे भाई से कांटेक्ट कर लेना, उन्हें बताना कि इब्रार साहब ने भिजवाया। मैंने कहा यार बड़ा बंदा है तो कैसे, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर। मैंने 1 वीक बाद उन्हें फ़ोन किया और कहा कि मेजर इसरारुल हक को, और मैंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए और इब्रार साहब ने मुझे रेकमेंड किया। ही सेड कम। तो मैं वहाँ पर गई सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट में और वहाँ पर उन्होंने मुझे एज अ मीडिया मैनेजर हायर कर लिया, जो कि काम शाम मुझे कख नहीं आता था। बट उन लोगों ने मुझे सिखाया बहुत। डिपार्टमेंट्स बहुत बने हुए थे, लोग बहुत ज़्यादा थे और कोऑपरेटिव थे। वहाँ के जनरल मैनेजर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, फैसिलिटेट किया। 9 to 5 मैंने जॉब की, 25,000 रुपये मुझे तनख्वाह दी उन्होंने इस बात की। 9 to 5 मैंने जॉब की और लंच देते थे और चाय शाय जब दिल करे। और खैर मीडिया मैनेजर वेरी वेल कि थोड़ी इज्जत मिली जाती थी। जब इब्रार साहब के टेलीथॉन होते थे, टेलीथॉन्स और उसके अलावा और भी मामलात होते थे जो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आते थे वो, तो मुझे फिर से शौक पैदा हुआ 1.5 साल काम करने के बाद कि क्यों ना मैं कैमरे के सामने आऊं। मैंने कोशिश की बट प्लेटफॉर्म जो है वो मुझे यूट्यूब मिला एक, जो कि शाह साहब का था चैनल। उन्होंने मुझे 6 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ पर काम किया, प्रैंक्स किए, प्रैंक्स के अलावा रोड शो किया, एंटरटेनमेंट की। मुझे फाइनली जो है वो एक चैनल ने मुझे बुला लिया, यूट्यूब चैनल ही था जिसमें आप लोगों ने मुझे देखा भी हुआ है, उर्दू पॉइंट उसका नाम है। उन्होंने मुझे बुलाया और उस दौरान जो है मैंने फिर रोड शोज किए। फूड का बड़ा अच्छा नाम रहा मेरा। फूड में अगर कोई जानता है तो मुझे बताए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने वहाँ पर फूड रिकॉर्डिंग्स की काफ़ी ज़्यादा। और कोविड आ गया, कोविड के बाद ऑब्वियसली फूड रेस्टोरेंट्स तो सारे बंद हो गए। तो ऊपर से मेरे फादर की डेथ भी हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये किया कि लाइक फ्रीलांस ना, चैनल जो भी मिलता था उसके साथ काम कर लेना, उसे रिपोर्टिंग कर देनी, उसकी कोई स्टोरी कवर कर देनी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करते 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 बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स में भी काम किया, सैटेलाइट चैनल्स में भी काम किया। और आज जो है यहाँ पर बैठे हैं। बस एक चीज़ को जो है वो फोकस किया कि लाइक कभी भी किसी ऐसे शख्स से फेवर नहीं मांगी। मैंने फेवर मांगी है, हमेशा फेवर मांगी है। फेवर मांगने वालों में से मेरे पास अली अब्बास साहब हैं, आबिद अयूब साहब हैं, फारूक शहबाज बड़ाइच हैं और इसके अलावा ज़िशान साहब ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है जो कि उर्दू पॉइंट में होते हैं। उसके अलावा
साजिद नामूद साहब हैं, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इन लोगों ने मैंने इनसे फेवर मांगी हमेशा। कासिम अली शाह साहब जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि इतना बड़ा बंदा जो है वो इतना पोलाइट होगा, इतना अच्छा होगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। और मेरा मतलब यूट्यूब के थ्रू अगर एक चैनल लें आप जिसमें मैं शायद समझती थी कि वो मेरा घर है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता था और बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, वो एक वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो कि कामरान सईद उस्मानी का है, सैयद कामरान उस्मानी का। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े हुए। ये वो लोग थे जिनसे मैं अपना आप एज अ सिस्टर, एज अ बेटी जो है वो प्रिटेंड करवाती थी, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। इन लोगों से मैंने फेवरली क्रॉस द टेबल मैं कभी नहीं गई, बिकॉज क्रॉस टेबल कभी नहीं करनी चाहिए खवातीन को। इसी से आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। क्रॉस टेबल में कभी नहीं गई। क्रॉस टेबल का मतलब आप जानते होंगे कि क्या होता है। ये करते 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 जिंदगी इतनी आसान हो गई है ना कि अब मजे में है। काम मिलता है, नाम है मार्केट में, लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं। ये सबसे बड़ी नेमत होती है अल्लाह की। अगर आप लोग भी घर से बाहर निकलें काम शाम करने के लिए, तो कुछ रूल्स अपने बनाएं, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाएं, जिससे आपको इज्जत मिल सके, लोग आपकी इज्जत कर सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे कुछ आपको बुरा लगा, अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।